जब हम मरते हैं तो हमारे शरीर से क्या क्या निकलता है। पहला निकलता है आत्मा, जो कि आप सबको पता है। दूसरा है हमारा मन। कबीर जी कह रहे हैं, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। भरत जी ने आखिरी समय मन को मृग में लगाया तो क्या बनना पड़ा? हाँ, आपकी अंतिम इच्छा भी साथ में निकलती है। आत्मा निकलती है, मन की अंतिम इच्छा रह जाती है। उसके भीतर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, जिसे आप सूक्ष्म शरीर कहते हो। आपके साथ कौन निकलता है? आपका सूक्ष्म शरीर, आपका मन, बुद्धि को मिलाकर सूक्ष्म शरीर, आत्मा। और भी कुछ निकलता है, इतना हम बताए, आगे आप बताओ और क्या निकलता है? बोलो और सुनो। फिर जब आप मरते हो तो आपके शरीर से जो आपने पुण्य किया है वो पुण्य भी निकलता है, और वो पुण्य भी आत्मा के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है ऊपर। आपका पुण्य, जो आपने पानी पिलाया, भूखे को रोटी खवाई, वृद्ध माओ के बारे में आपने सोचा, अन्न क्षेत्र बंटवाया, आपने गौदान किया, भागवत पोथी पाठ कराई, पुण्य किया, ये सारा पुण्य आपके संग चलेगा। और एक चीज और जाती है, बताओ क्या? पाप। पुण्य भी निकलता है, और जो आपने पाप किए होंगे वो पाप, पुण्य, आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब निकलते हैं, और ये सब मिलकर एक सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। और यही निकला हुआ पदार्थ अगले शरीर में प्रवेश कर जाएगा। फिर से शरीर बस अलग हो जाएगा। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, हमने कपड़े बदल दिए, उसी तरह हमारा मन, हमारी आत्मा ने शरीर बदल दिया, दूसरा शरीर धारण किया, तो शरीर दूसरा होगा पर बातें सब वही पुरानी होंगी। इसलिए कई बार आपको सपना ऐसे आता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं और वो सपना आ गया। मतलब आपके वो पुरानी सीडी फंस गई ना, जो था आपका पिछले जन्म का। भाई आपका आज संस्कार देखो, आज अपन लोग यहाँ बैठे हैं, वृंदावन आए तो वृंदावन आने के संस्कार तो पढ़ ही गए। नाम जप करते हो आप लोग तो ये संस्कार पढ़ ही गए। अब जब आपका शरीर छूटेगा तो दूसरा शरीर मिलेगा। यदि मोक्ष हो गया तब तो सही, वरना दूसरा, उस दूसरे शरीर में भी आप वृंदावन की तरफ खिंचोगे, क्योंकि वो पुराना संस्कार था। जैसे किसी को मारना अच्छा लगता है, गर्दन काटना, बकरे को मारना, खून खराबा करना, तो ये उसके पिछले संस्कार, वो जरूर कसाई रहा होगा। तो कसाई ने जीवन भर मारा मारा मारा, मर गया, तो वो मारने वाले संस्कार अभी हैं, वो अभी भी मारता ही है। इस जन्म में भी उसे मार काट अच्छी लगती है। बोलो हाँ। पुराना संस्कार कहां जाएगा? साथ में रहेगा। इसलिए कहता हूं, भजन के संस्कार आज बनेंगे तो भजन होता रहेगा। दान के संस्कार आज बनेंगे तो दान आपसे होता रहेगा। इसलिए कहता हूं, ये मानव शरीर कर्मों का बीज बोने का है साहब। आज हम जो बो देंगे वो 4 महीने बाद खाने को मिलेगा। अभी फसल बोई जाएगी बारिश में धान की, अभी गेहूं कटी है, तब क्या बोया जाएगा? धान, चावल की फसल होगी। तो जो बोया है आज, वही तो 4 महीने बाद मिलेगा। आज तुम दान के बीज बोलो, भक्ति के बीज बोलो, फिर यही बोया गया बीज फसल बनेगी, पकेगी, वही अपने को मिलता है। मैंने जरूर
कोई ना कोई पुण्य शरीर से ही भगवान ने कराया होगा, जिस पुण्य के बल पर भगवान ने धाम में बिठाकर आप सबकी सेवा करने का मौका दिया है। वरना बिना पुण्य के इस धाम में बैठना और यहाँ की सेवा करना ये संभव नहीं था। आज हजारों लोग गौरी गोपाल में भोजन कर रहे हैं, तो ये कोई पुण्य का फल भगवान की कृपा से है, वरना बिना पुण्य के ये सब संभव है ही नहीं। आपके पुण्य के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना ही पेट नहीं भर पा रहे हैं, खुद का। बोलो हाँ। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना ही पेट नहीं भर पा रहे हैं, दोनों वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन आप लोग कितने अच्छे हैं कि आप अपना भी पेट भरते हैं और गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के पेट के बारे में भी सोचते हैं, या किसी साधु के बारे में आप सोचते हैं। तो ये आपको ईश्वर ने इस योग्य बनाया और आप कर रहे हैं, तो यही क्रम भगवान बनाए रखेंगे, देने वाला बने रहोगे। ईश्वर सदा आपको देने वाला बनाए रखेंगे। यही संस्कार है, जो हम करते हैं वो हमें मिलता है। मेरी मां, तो बताओ गोपी किसका नाम है? गोपी किसका नाम है? गोपी उस विचार का नाम है, उस विचारधारा का नाम है, जो विचारधारा कहती है कि मैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, मैं कृष्ण के सिवा किसी और को नहीं जानता। इस विचारधारा का नाम गोपी है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, इस विचारधारा का नाम गोपी है। जहां ये भाव आ जाए कि मैं भगवान के सिवा कुछ नहीं जानती या जानता, जहां भगवान के सिवा कुछ अच्छा ना लगे, हर पल भगवान याद रहे, कृष्ण 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 कृष्ण, सोते जागते खाते पीते उड़ते बैठते हर क्षण कृष्ण का पागलपन हो, उस स्थिति का नाम गोपी है। जैसे पागलपन, बताओ पागलपन, पागल किसे कहते हैं? पागल किसे कहते हैं? पागल स्त्री को कहते हैं कि पुरुष को? किसका नाम है? बोलो। पागल शब्द तो दोनों के लिए प्रयोग होता है ना। पागल, पगली हो गई, पागल हो गया। पागल किसे कहते हैं? जो समय से खाता हो, समय से पानी पीता हो, समय से उठता हो, समय से सोता हो, क्या उसे पागल कहा जाएगा? जो सामान्य लोगों के व्यवहार से अलग व्यवहार करे, उसे क्या कहेंगे आप? पागल। तो गोपियां कैसी हैं? गोपियां कृष्ण की पागल हैं। कृष्ण की क्या है? जो कृष्ण के दीवाने हैं। जैसे वो लड़की ऐसी पागल हो गई उस लड़के में कि अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया, उसी तरह आप भगवान में इतने पागल हो जाओ कि रास्ते में आने वाले हर चीज को आप भूल जाओ, केवल कृष्ण नजर आए। इस परिस्थिति का नाम गोपी है। और शंकर जी भी गोपी बनकर आए। अब बताओ, कुछ लोग कहते कि भगवान ने गोपियों के संग रास क्यों रचाया? तो भाई गोपी पुण्य किए तो रास रचाए, तुम पुण्य करो तो तुम्हारे संग भी रचाएंगे। इस रास रचाने में हुआ क्या था? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास लीला और कैरेक्टर ढीला, ये दो बातें खड़ी हो गई। चलो बताओ, रास लीला और कैरेक्टर ढीला, क्या ये दोनों बातें एक हैं कि अलग अलग हैं? जोर से, जोर से। अलग हैं। क्या श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला था? तो फिर बॉलीवुड तो यही कहता कि जो तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब बॉलीवुड ने इतनी चतुराई से ये सेंटेंस कह करके भगवान पर आरोप लगा दिया, और कोई समझ ही नहीं पाया कि तुम्हारे
मुंह से क्या निकलवा रही है? कहना कितना बड़ा पाप है। जिस रास लीला में शंकर जी गोपी बनकर आए, जिस रास में भक्त और भगवान का करोड़ों जन्मों का जो विरह था, वो आज भक्तों को भगवान से मिलन हुआ। जहां भक्त और भगवान का मिलन था, उस लीला को आप कैरेक्टर ढीला से जोड़ रहे हैं। क्या श्री कृष्ण कोई कैरेक्टर ढीला वाले व्यक्ति हैं? बोलो, हम सनातनी क्या मानते हैं उनको? भगवान। तो क्या हमारा भगवान कैरेक्टर ढीला वाला है? तो आप लोग तो खुद मजाक में कहते हो तुम करो तो रासलीला, हम करो तो कैरेक्टर। ये जो आप कहते हो, जितनी बार आपने ये कहा होगा, उतनी बार आपने अपने भगवान का अपमान किया है। भले मजाक में कहा, पर आपने अपमान किसका किया? रास का अपमान कर दिया। वो रास जो वृंदावन को क्यों जाए, चलो बताओ, वृंदावन को क्यों जाना जाता है? वृंदावन में क्या हुआ था? भगवान का जन्म हुआ, मथुरा में प्रकट हुए, गए गोकुल, गोकुल में लीलाएं हुई, फिर गोकुल से नंदगांव गए। सारी बचपन की लीलाएं तो वहीं हुई। एक रास की लीला है जो भगवान की नित्य लीला है, वो रास लीला इस वृंदावन में हुई, इसलिए वृंदावन की महिमा सबसे ज्यादा है। जिस लीला को बड़े बड़े साधु संत चित्त पे हृदय में रखकर उसके ध्यान में निमग्न रहते हैं, उस लीला को आप बताओ मजाक का पात्र बनाते हैं। और मुसलमान बनाए तो समझ में आए, तुम तो हिंदू हो ना, तुम्हें नहीं ज्ञान के रास में क्या हुआ था? क्या तुम्हारा भगवान जिसकी पूजा की जा, जिसकी गीता दुनिया पढ़ रही है, क्या वो भगवान हमारा कैरेक्टर ढीला जैसी बातें हो सकती है? भगवान परम योगेश्वर है। कृष्ण को क्या बोला? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। योगियों के भी योगी हैं श्री कृष्ण। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हैं और उनके ध्यान में चित्त पे उतरते नहीं है श्री कृष्ण, ऐसे भगवान रास रचाते हैं। रास का मतलब है जैसे एक मां अपने बेटे से मिल रही हो। वर्षों बाद आपका बेटा लौटा है परदेश से, और मां अपने बेटे को गले लगाकर, थोड़ी देर के लिए गले लगाकर अपने बेटे को महसूस कर रही है और आंखों से अश्रुपात हो रहा है। वो मिलन है। क्या है वो मिलन है। जैसे एक मां का बेटे से मिलन है, उसी तरह भक्त का मेरे भगवान आकर खड़े हो जाएंगे तो मैं दौड़ पड़ूंगा और उनके चरणों से लिपट जाऊंगा। फिर वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मुझे लाड़ लड़ाएंगे। इस पूरी प्रोसेस का नाम रास है। भगवान जिस दिन मुझे मिलेंगे, उस मिलन के दिन को रास ही कहा जाता है भक्तों की भाषा में।